Hello, my dear students. It's your lecture first of chapter number 6, that is air and water. तो स्टूडेंट्स, आज के चैप्टर में हम एयर और वाटर के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्टली आई विल डिस्क्राइबिंग एयर एंड वाटर, या फिर व्हाट आर द नीड ऑफ एयर एंड वाटर इन आवर लाइफ. कि हमारी लाइफ में वाटर और एयर की क्या नीड है. सो एयर एंड वाटर आर द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. सर्वाइवल ऑन अर्थ विदाउट एयर एंड वाटर इज नॉट पॉसिबल. एयर और वाटर एक ऐसी चीज़ है जिसकी नीड हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है. वो हमारी एक बेसिक नीड है और हमारे अर्थ पे वाटर और एयर के बिना सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, मीन्स पॉसिबल ही नहीं है. Rain is the main source of water on earth that fill up the ponds, lake, well and rivers. If water is not available for plants and animals or human beings, they will die. बारिश मीन्स रेन ही सबसे मेन सोर्स है हमारे वाटर के लिए, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो उससे जितने भी पॉन्ड्स, लेक्स या वेल या रिवर होती हैं तो वो फिल हो जाती हैं, जिनसे हमें वाटर आराम से मिल जाता है. और अगर हमें वाटर अवेलेबल ना हो तो फिर चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग हो तो उसकी लाइफ पॉसिबल नहीं है. वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ एयर. अब एयर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं या एयर किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस. दीज गैसेस आर यूजफुल फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, मीन्स कि वो एयर बहुत सारी गैसों का एक मिक्सचर होता है और ये गैसेस चाहे प्लांट हो या एनिमल्स हो सबके लिए यूज़फुल होती हैं. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द मेन गैसेस प्रेजेंट इन द एयर. अब सबसे मेन गैसेस कौन सी हैं जो एयर में प्रेजेंट होती हैं, वो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. The percentage of these gases is oxygen 21%, nitrogen 78% and carbon dioxide and other gases 1%. अब इन गैसों का परसेंट क्या होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, नाइट्रोजन 78% पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड 1% पाई जाती है. नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन. फर्स्टली वी स्ट्रिंग अबाउट ऑक्सीजन. It is the most important gas for all living beings. Both plants and animals use atmospheric oxygen in the process of respiration. अब जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनके लिए ऑक्सीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स, जब वो रिस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं तो उसमें वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं ना. नेक्स्ट, we breathe in air rich in oxygen and give out air rich in carbon dioxide. जब हम सांस लेते हैं तो उनमें एयर में ऑक्सीजन को देते हैं और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं. ऑक्सीजन आल्सो सपोर्ट इन बर्निंग. ऑक्सीजन बर्निंग में भी हमारा सपोर्ट करता है. बर्निंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट ऑक्सीजन. कि बर्निंग बिना ऑक्सीजन के पॉसिबल ही नहीं है. किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़रूरी होती है. नेक्स्ट इज नाइट्रोजन. नाइट्रोजन क्या है? इट इज़ द मोस्ट अबांडेंट गैस इन एयर. इट नाइदर बर्न्स नॉर हेल्प इन बर्निंग. नाइट्रोजन इज यूज इन पैकेज्ड फूड एज इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जिसका परसेंट क्या है, 78%. ओके, ये किसी भी चीज़ को जलने में, बर्निंग में हेल्प नहीं करती हैं. और ये जितने भी पैकेज्ड फूड जो होते हैं, पैकेट वाले जो फूड होते हैं, उनमें यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है ये उनसे उनकी प्रिवेंट कराता है. Though both plants and animals need nitrogen for their growth. अब चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल हो, सबकी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड.
ए वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, बस 1%। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो होते हैं उन्हें प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में होती है। ऑन बर्निंग कोल एंड वुड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। अब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड कैसे होता है? जब हम कोई भी कोल या वुड को जलाते हैं तो वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होती है। इट डज नॉट हेल्प इन बर्निंग, सो इट इज़ यूज टू पुट आउट फायर। अब कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ हम आग जलाने में भी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज अदर गैसेस। अदर देन ऑक्सीजन, nitrogen and carbon dioxide, some other gases are also present in the atmosphere। अब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन, आर्गन, क्रिप्टॉन और ओजोन और सम अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। मीन्स इतनी सारी और भी गैसेस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी। What is humidity? The amount of water vapor in the air is called humidity। एयर में जो वाटर वेपर की अमाउंट होती है उसे ही हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ओके, दैट्स ऑल।